Hey guys, welcome back to my channel. So this is me Shivani Sharma. So today we study about the skewness. मैंने आपको skewness की आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मैंने आपको थ्योरेटिकली वो पढ़ाया हुआ है। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले skewness होता क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका डेटा सिमेट्रिकल होता है, इक्वल पार्ट में दोनों साइड डिवाइडेड होता है। मगर वहीं पे जब स्केwness कब आती है, जब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अनइक्वल होता है, लेस देन मोर देन वाली टाइप आ जाती है कि एक पॉजिटिव है, एक हमारा दूसरा हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, ज़्यादा वैल्यूज पॉजिटिव साइड आती है, आरएचएस ज़्यादा होती है एलएचएस से, और नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, आरएचएस कम होती है और हमारी एलएचएस ज़्यादा होती है। तो इस केस में हमारी स्क्यूनेस होती है, यहाँ पे हमारी नो स्क्यूनेस है। तो स्क्यूनेस मेजर करने के हमारे दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा कि जब हम एब्सोल्यूट मेजर में निकालें, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में आते हैं। दूसरा हमारा आता है रिलेटिव मेजर्स, मतलब कि परसेंटेज की फॉर्म में, जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें आपके तीन टाइप के अलग अलग मेथड्स हैं जो आपको दिए गए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो सबसे पहले हमारा आता है, अगर आपको स्क्यूनेस एब्सोल्यूट फॉर्म में निकालनी होती है तो हम इसको स्क्यूनेस एज अ एस के लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड। आपको मीन ऑफ एक्स बार माइनस एम से हम मोड डिफाइन करते हैं। तो ये आपका आता है एब्सोल्यूट मेजर का। ये है आपका कार्ल पियर्सन का, ये आपको कार्ल पियर्सन ने दिया था फॉर्मूला, ये कार्ल पियर्सन का है। वहीं पर अगर हम अगर गोले की बात करें, उससे भी हमें दिया था क्वार्टाइल्स की फॉर्म में। उसमें हम क्वार्टाइल्स में क्या करेंगे, Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2 मीडियम। 2 मीडियम को हम माइनस करते थे, ये गोले ने दिया था। ऐसे ही हमारा एक और है जिसमें हमारा डेसाइल की फॉर्म में है। तो इसमें हम D9 प्लस में D1 माइनस में हम 2 मीडियन करते हैं। दोनों सेम ही है, माइनस 2 मीडियन ही करना है। जैसे यहाँ Q3 है, यहाँ पे D9 आ जाएगा, Q1 की जगह है D1 आ जाएगा। तो ये है हमारा डिसाइड्स की फॉर्म। तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स है। अगर वहीं पर कोफिशिएंट्स की बात करेंगे कि अगर हम इनकी कोफिशिएंट्स निकालने होंगे तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, रिलेटिव मेजर्स होते हैं, वो आपके रिलेटिव मेजर्स होंगे। तो इसमें ही कार्ल पियर्सन ने इसका स्क्यूनेस का कोएफिशिएंट भी दिया था कि आप मीन माइनस मोड करें डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको कोएफिशिएंट निकल आएगा किसका, स्क्यूनेस का। अगर वही हम दूसरों की बात करें तो इन्होंने भी दिया, हमारी गोले का भी आया ऐसे ही हमारे डिसाइड का भी। तो पहले हम कार्ल पियर्सन वाला एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्ल पियर्सन बेस्ड क्वेश्चन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है आपको, क्या होता है, आपको मोड गिवन होता है क्वेश्चन में डायरेक्टली। मोड आपको लाइक 900 ठीक है। नेक्स्ट आपको मान लो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है, दैट इज 2 to 3.6, और आपको मीन गिवन होगा 920। तो आप सिंपल कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लगाएंगे, अपना स्क्यूनेस फाइंड करेंगे। क्या होता है, मीन माइनस में मोड डिवाइडेड बाय हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन आपका कितना है 920, माइनस में आपका मोड है 900 12.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 2 to 3.6। तो आपका स्क्यूनेस आ जाएगा 0.033। तो आप ऐसे आप शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको डायरेक्ट मोड गिवन होगा, मीन गिवन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। सो नेक्स्ट हम करते हैं हमारे गोले का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हमने कार्ल पियर्सन कर लिया, अब हम गोले का करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है आपका Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2 मीडियम, और इसी को अगर हम डिवाइड कर देंगे Q3 प्लस में Q1 से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकल के आ जाएगा। तो ये आपका स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है, प्लस की जगह आप माइनस करोगे, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होगा। तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो आपको एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, आपको x गिवन है, that is 50, 52, 58, 61, 76, 80, 85, 86, 87 and 90। ठीक है। तो आप सबसे पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्या होता है, n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। ये वाली आइटम जो होगी आपकी तो मीडियन वैल्यू है। नंबर ऑफ आइटम्स है आपके इसमें 10, तो 10 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 आपका आ जाएगा 5.5 है। अब क्या होता है, ये वाला आइटम आपको डायरेक्ट मिल नहीं पाएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। फिफ्थ आइटम आप लेंगे
प्लस में 0.5 की मल्टीप्लाई हम 6th आइटम माइनस में 5th आइटम। तो आप सीरीज में देखेंगे आपका 1 2 3 4 5 76 आपका 5th आइटम प्लस में 0.5 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 6th आइटम है आपका 80। तो 80 माइनस 76 तो आपका 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 78 आपकी मीडियन वैल्यू है। अब इसमें हमें Q1 चाहिए हमें और हमें Q3 चाहिए। तो Q3 का फॉर्मूला है 3n+1 डिवाइडेड बाय 4 तो आपका n है 10+1 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 8.25 आइटम। अब ये आपको निकालना पड़ेगा Q3। तो इसमें 8 आइटम प्लस में 0.25 9th आइटम को माइनस करेंगे हम 8 आइटम से। तो आपका 8 आइटम यहाँ पे सीरीज में आपका 86। तो आप 86 प्लस में 0.25 और आपका 9 का 87 माइनस में 86। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 86.25। ऐसे ही हम हमारा Q1 फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा n+1/4 आइटम। तो ये आपका आ जाएगा 11/4। तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आंसर आपका 2.75 आइटम। ऐसे ही इसमें आपका Q1 निकालने के लिए सेकेंड आइटम को लेंगे प्लस में 0.75 इसमें थर्ड आइटम को माइनस करेंगे सेकेंड आइटम से। तो आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड आइटम यहाँ पर है 52 प्लस में 0.75 और थर्ड आइटम है आपका 58 माइनस में 52। तो ये आपका सॉल्व करेंगे आएगा 56.5। अब हमारे पास जो भी डेटा इसमें चाहिए था, हमें मीडियन चाहिए था हमारा 78 आ गया, हमारा Q1 चाहिए था 56.5 आ गया और हमें हमारा Q3 चाहिए वो हमारे 86.25। जब ये सब हो जाएगा आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा Q3 क्या है 86.25 प्लस में हमारा Q1 है दैट इज 56.5 माइनस में 2 मीडियन। मीडियन की वैल्यू हमारी है 78 डिवाइड करेंगे हम 86.25 माइनस में 56.5। तो ये सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 0.45। या आप कैलकुलेट कर लेना माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसका मतलब आपका स्क्यूनेस यहाँ पे क्या होगा नेगेटिवली स्क्यूड होगा। नेगेटिव साइन से आप ये बता सकते हैं कि ये नेगेटिवली स्क्यूड आएगा। तो ये था आपका बोलेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम थर्ड पढ़ेंगे जो डिसाइल बेस्ड है। सो लास्ट है हमारा परसेंटाइल बेस्ड और हमारा डिसाइल बेस्ड। अगर आपको स्क्यूनेस ये हमारी केवल थी, ठीक है, इसने दिया था, इसने हमें परसेंटाइल बेस्ड भी दिया था। अगर स्क्यूनेस हमको निकालनी है मालूम मैं डायरेक्ट कोएफिशिएंट बता रही हूँ P90 प्लस में हमारा P10 माइनस में 2 मीडियन डिवाइडेड बाय P90 माइनस में P10। ऐसे ही इसने डिसाइल का भी दिया, ये परसेंटाइल बेस्ड है। तो यह D90 प्लस में D1 माइनस में 2 मीडियन डिवाइडेड बाय हमारा D9 माइनस में D1। तो इसने ये दोनों दिए परसेंटाइल बेस्ड भी और डिसाइल बेस्ड भी। अब मान लो अगर आपको आंसर में क्वेश्चन आ जाए, आपको डायरेक्ट दिया हुआ है P10 24, आपको P90 दिया हुआ है 250 एंड आपको P50 दिया हुआ है 100। याद रखना जो भी आपकी कोई टेबल बनेगी ये P10 ऊपर होगा और ये P100, इसका मिड क्या होगा P50 ही होगा। अगर आपको क्वेश्चन में P50 गिवन है इसका मतलब ये भी क्या है आपका मीडियन है। ऐसे ही डिसाइल में अगर D5 है, यहाँ पे D1 होता है D10 होता है, तो D5 आपका मीडियन है। क्वार्टाइल्स में भी 3 बनते हैं हमारा Q1 Q2 Q3। तो जो आपका Q2 है वो आपका मीडियन ही होता है। कई बार आपको मीडियन ना लिख के Q2 लिख दिया होगा या P50 या D5 लिखा होगा। अगर आपको P50 है या आपका मीडियन है तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा देंगे दैट इज परसेंटाइल 90 परसेंटाइल 10 माइनस में 2 मीडियन डिवाइडेड बाय P90 माइनस में P10। तो P90 आपका 250 प्लस में 24 माइनस में 2 मीडियन आपका 2 इंटू में 100 कर देंगे और यहाँ पर आपका आएगा 250 माइनस में 24। तो ये आपका आंसर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका इक्वल्स टू 0.327। आप अब ऐसा ही आपको ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे दी। अगर वैल्यूज दे होगी तो आप पहले P10 P90 या फिर मीडियन खुद से फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने कार्ल पियर्सन में किया था।
तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि मैंने आपको P10, P90 ये सब निकालना सिखाया, तो आप वहाँ से चेक करिएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। कई बार उन्होंने अगर कोई इंडिविजुअल सीरीज दे दी तो उसके लिए आपको P90, P10 ये सब निकालना आना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।